हुआ यहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया नया पोजीशन पे, तो हम दूसरा पोजीशन वेक्टर सपोज यहाँ पहुँच गया है, थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो अपन मान लेते हैं कि पोजीशन नंबर 2 पे पहुँच गया पार्टिकल, ऐसा चलता हुआ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई एक पार्टिकल है, जब इनिशियली हमने देखा था, जब फोर्स लगाने वाले थे तब वो पोजीशन 1 पे था, और वहाँ पोजीशन को छोड़ते हुए वो पोजीशन 2 पे चला गया। कैसे गया उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि नए वाले पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो आप देख रहे हो कि हमने दो पोजीशन वेक्टर बनाई है, एक पोजीशन नंबर 1 और एक पोजीशन नंबर 2 पर, और हम ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। नाउ हाउ टू ड्रॉ दैट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने 9th में ध्यान दिया होगा मोशन और स्टडी ऑफ मोशन में, आप देखोगे कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम बोलते हैं डेल्टा आर। तो ये जो डेल्टा आर की जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन बोल रहे हैं, वो डायग्रामेटिकली मैंने आपको 2 डायमेंशनल स्पेस में दिखाया है कि अगर कोई बॉडी इस बोर्ड में क्रॉल करते हुए जा रही है और उसकी पोजीशन इनिशियली 1 पे थी, बाद में पोजीशन 2 पे पहुंच गई, पोजीशन 1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, पोजीशन 2 की पोजीशन वेक्टर R2 है, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के देखेंगे कि R1 प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर होगा। फिर से ध्यान से देखिए, R1 वेक्टर के हेड पर डेल्टा आर वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो हम जब R1 वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर से जोड़ेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर R2 मिलेगा, इज इट नॉट। तो इसका मतलब इस डायग्राम को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर के बराबर है। सो अगर हमें डेल्टा आर वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो डेल्टा आर वेक्टर विल बिकम इक्वल टू, अब हम इस R1 को वहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमें पता चल गया कि हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर और चेंज इन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस डायग्राम। तो ये चीज हम 2D के लिए तो ड्रॉ कर ही रहे हैं, हम 3D के लिए भी इसी को ही यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो हियर वी वुड डिफाइन दिस D which is the displacement vector which are told that it is equal to delta r, which is also called as the change in position vector, change in position vector। तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ है वो जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जब हम दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर जो वेक्टर है वो आपका हो जाएगा R2 जो कि फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और R1 जो है जो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इस प्रकार से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। फोर्स वेक्टर आपको दिया होगा कि भाई क्या फोर्स लग रही है, तो इन दोनों का और बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। प्लीज whenever you are listening to the lecture please note it down। तो आप एक बार सुनिए, फिर उसके बाद फिर से देखिए, फिर सेकंड टाइम देखते हुए उसको पूरा नोट कीजिए और उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में चलाइए। तो हर एक कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा समय बिताइए। डोंट लाइक लिसन टू द लेक्चर लाइक अ मूवी। यू हैव टू स्टॉप द वीडियो एंड लिसन टू दैट कंसेप्ट 2-3 times so that it sinks in your mind, and please recall all the lectures that I am giving, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। हर लेक्चर का हर एक कंसेप्ट दूसरी जगह यूज़ होता है। तो फिजिक्स में ये थोड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि इसमें काफ़ी मैथ्स एंड लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। You have to be very focused and concentrated. You can't be chewing some snacks and listening to this. You have to be very sincere, like you're sitting in a classroom. तो ये चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा भाई कि वीडियो देखते वक्त be absolutely sincere. This is an academic video. It's not some movie or something like that कि आप देखते देखते सब समझ जाओगे। Until unless you are a level of Richard Feynman जैसा कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो वो तो भैया वो देखते ही सब समझ जाएगा। वो तो 3D में सोच के समझ जाता था चीज़ों को। He was Nobel Prize winner. So यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी बातें भी हमें थोड़ा समय लगेगा। We'll have to put efforts. It's 11th standard. You are a senior student now. तो आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा। You're just entering this
एंड यू आर गोइंग टू फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जरा इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें। और ऑलवेज कीप अ नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ पैड जिसमें कुछ लूज पेपर्स रखो, उसमें रफ डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करते रहो, और जब फाइनली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बढ़िया नोट्स बनाओ। इट विल टेक टाइम यू नो, बट एक चीज़ है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ये सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे तो आगे जाके यू विल बी लाइक वेरी गुड इन फिजिक्स, क्योंकि आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है वो दिमाग में बैठ गया है। देन यू कैन वेरी इजीली अप्लाई दिस कंसेप्ट to various physical situation and will be able to do very well. You can do much better than other students. तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो ये जब एक बार आपको क्लियर हो गया कि भाई वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, W/F.T, तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट में हमेशा मैंने बोला था कि थोड़ा सा डार्क डॉट बनाओ जिससे आपको भी क्लियर हो और टीचर को भी क्लियर हो कि भाई यू आर फाइंडिंग अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस वेक्टर फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, and the displacement nothing but change in position vector, and change in position vector is nothing but final position vector minus initial position vector। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो अब हम अगला न्यूमेरिकल कर पाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोजिशन वेक्टर विद अ गिवन कोऑर्डिनेट्स। वो भी एक पॉइंट समझा दूंगा, तो उससे आपको फिर सारी न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। How to write position vector when coordinates of the point are given is given। तो अगर हम लोग एक 3 डायमेंशनल XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको अच्छे से बढ़िया से ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है मान लेते हैं कि इट इज 2,1,3, तो दिस इज एन XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर यू, एंड यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज इट एज अ कॉर्नर ऑफ अ रूम। जब भी आप अपने रूम के कॉर्नर में हो तो आप हमेशा फेस कीजिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉर्नर, देखिए इस साइड को X और इस साइड को Y और इस साइड को ऊपर वर्टिकल वाले कॉलम को Z ले लीजिए। You can also do that by the use of your pen। अगर आपके पास 3 पेन है तो आप straight away लिख सकते हैं। और this is your XYZ coordinate system, this is X say for example, this is Y, this is Z। तो हम X के along 2 यूनिट्स चल रहे हैं, Y के along 1 यूनिट जा रहे हैं, Z के along 3 यूनिट्स आ गए। तो आप लोग 3D में यहाँ पर आ चुके हो। तो पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक ड्रॉ करते हो, तो एक वेक्टर आता है विच इज पॉइंटिंग लाइक दैट। तो इस वेक्टर को हमें लिखना है विच इज द पोजिशन वेक्टर। तो ये लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन जो है 0 0 0 है, फाइनल आपका 2 1 3 है। तो उन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए यू कैन ऑलवेज ड्रॉ दैट वेक्टर, यू कैन राइट दैट वेक्टर इन एनालिटिकल फॉर्म वेरी इजीली। तो लेट अस सी हाउ टू डू इट। हम जो वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं और उसको लिखना चाहते हैं, तो फिजिकली ये वेक्टर ऐसा दिख रहा है आपको, ज्योमेट्रिकली जो है या आपने इस तरह से वेक्टर बनाया है 3D में, लेकिन हमें इसे एनालिटिकली निकला है। तो ये आपका 0 0 0 है और ये आपका 2 1 3 है। तो जब भी 2 कोऑर्डिनेट्स दी हो तो हमें क्या करने का, x कोऑर्डिनेट इसका 0 इसका 2 है, तो 2 - 0 इंटू आई कैप। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2 - 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप के लिए क्या करेंगे, ये y कोऑर्डिनेट फाइनल 1 है, इनिशियल 0 है, तो हम लिखेंगे 1 - 0 जे कैप। और लास्टली ये जो कोऑर्डिनेट है फाइनल z कोऑर्डिनेट 3 है और इनिशियल क्या है 0 है, तो हम लिखेंगे 3 - 0 के कैप। तो इस प्रकार से आपका एक पोजीशन वेक्टर आ गया, एंड यू बीन एबल टू राइट डाउन अ वेक्टर व्हिच हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर दैट वेक्टर इज पॉइंटिंग। सो r की वैल्यू आ गई आपकी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सो इट्स सो इजी टू राइट डाउन व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। तो अब अगर हमें मान लेते हैं कि इसको हम पोजीशन वेक्टर r1 ले लेते हैं और एक और पोजीशन ले लेते हैं यहाँ कहीं पे, जिसको क्या हम मान लेते हैं कि भाई थोड़ा समवेयर समथिंग लाइक दिस है। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज से फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 4 5। तो वी कैन इजीली राइट डाउन दैट पोजीशन वेक्टर r2 ऑल्सो। आप देख पा रहे हो, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, बिकॉज
वीडियो सीक्वेंस में आपको पहले ये चीज़ आ जाएगी, R1 वेक्टर आ गया होगा। तो R1 वेक्टर तो ऑलरेडी लिख चुके हो, लेट मी राइट इट डाउन सेपरेटली। R1 वेक्टर आपका आ गया 2i cap plus j cap plus 3k cap. And if you have listened to this video just very carefully, you can straight away write down कि जो R2 वेक्टर में दूसरा जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये 0 ये 3, तो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3i कैप, और 4 माइनस 0 4j कैप, और 5 माइनस 0 5k कैप। इस प्रकार से हमारे को R2 वेक्टर भी मिल गया, R1 वेक्टर भी मिल गया, दोनों वेक्टर मिल गया। अब बस आपको डेल्टा R वेक्टर निकालना है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इट्स सो इजी। तो वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया होता तो भी आंसर आ जाता। तो डेल्टा R के लिए 3 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि R2 माइनस R1 करने वाले हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ जिससे देयर इज नो कंफ्यूजन। तो R2 माइनस R1 जो हमने किया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 माइनस 2 i कैप, 4 माइनस 1 प्लस 3j कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2k कैप हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, देखो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गए। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर दिया है, तो वर्क डन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। वर्क डन क्या करने का, बस इस वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो लेट अस once you understood the definition of work done, how to find out the displacement vector, and how to write down the position vectors, how to subtract them and find out the displacement vector, it should not be difficult for you to now do the numerical that I am going to give you. तो उस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी प्रोसीजर आसान हो जाएगी। So now let's write down a question. Calculate the work done by a force of F vector is equal to 2i cap minus j cap plus 5k cap Newton if the particle displaces from 113 meter to 226 मीटर, या एक काम करते हैं 222 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली पोजीशन नंबर 1 आपका ये दिया हुआ है, पोजीशन नंबर 2 दिया हुआ है। तो जैसा आपने प्रोसीजर जस्ट 1 मिनट बैक यू सॉ हाउ टू राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम स्ट्रेट अवे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे कि फाइनली पोजीशन क्या थी 222, इनिशियली क्या थी 113, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो x2 को x1 से माइनस करेंगे, y2 को y1 से करेंगे और z2 को z1 से करेंगे। तो 2 माइनस 1 क्या आएगा आपका, 2 माइनस 1 इज 1, तो उसमें आई कैप लगा देंगे। तो जे कैप के लिए 2 माइनस 1 वंस अगेन 1, तो प्लस जे कैप हो जाएगा, और 2 माइनस 3 वो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। तो आपका डेल्टा आर वेक्टर मैंने स्ट्रेट अवे लिख दिया, इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं कि भाई दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइनल पॉइंट्स दिया, इनिशियल पॉइंट्स दिया, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके हमने डेल्टा आर वेक्टर डायरेक्टली लिख दिया। तो वंस और रिटर्न डाउन द डेल्टा आर वेक्टर, इसके बाद हमने ये फोर्स वेक्टर ले लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें वर्क डन निकल जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या चीज है, F डॉट डेल्टा आर है। F क्या आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ। तो इसलिए हम नीचे लिख देते हैं F को, F के नीचे डेल्टा आर लिख देते हैं, है ना, या डेल्टा आर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, F को डेल्टा आर के साथ या डेल्टा आर को F के साथ। तो उस तरह से कर लेते हैं। F डॉट डेल्टा आर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1s are 2, 1 एंड माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1, और 5 और -1 क्या हो जाएगा, -5, इज इट नॉट। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 is 1, 1 माइनस 5 is -2। और यू नो द वर्क डन का यूनिट 4 जूल होगा, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये मीटर में, ये आपने छोटे क्लासेस में किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो देयरफॉर वेक्टोरियली हमने वेक्टर का एक एप्लीकेशन किया डॉट प्रोडक्ट का, और हमने देखा कि अगर फोर्स दिया है और पोजीशंस दिए इनिशियल एंड फाइनल, तो स्ट्रेट अवे आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे, और जो वेक्टर बनेगा वो पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, और उसका हम फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे।
तो आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा. तो यू कैन सी दैट वर्क डन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. तो यू कैन नाउ गिव एन आंसर कि व्हेन कुड यू से दैट द वर्क डन इज जीरो.